औरत ने नौजवान का कमीज क्यों फाड़ा। एक नौजवान सब्जी देने के लिए किसी घर में आया। उसने घर का डोरबेल बजाया। डोरबेल की आवाज सुनकर एक औरत घर के बाहर आई। नौजवान ने उनको उनकी मंगाई हुई सब्जी पहुंचाई। सब्जी देकर जब वह नौजवान वापस जाने लगा तो औरत ने उन्हें आवाज लगाई और अपनी तरफ बुलाया और कहने लगी कि हमारे घर में बेडरूम की लाइट्स खराब है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं। नौजवान ने कहा कि ठीक है, चलो मैं उसे देख लेता हूं। वह औरत नौजवान को अपने साथ अपने घर ले गई। अर्थ ने नौजवान से कहा कि आप यह कमरे में ठहरिए, मैं सब्जी रखकर आती हूं। वह नौजवान कमरे में जाकर बैठ गया और यह औरत ने वह सब्जी किचन में रखी और घर के सारे दरवाजे बंद करने लगी। उसका इरादा नेक नहीं लग रहा था। वह उस कमरे में गई जहां वह सब्जी वाला नौजवान बैठा हुआ था। कमरे में जाकर औरत ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नौजवान ने औरत से पूछा कि यह कमरे की लाइट्स खराब है या किसी और कमरे की। औरत बुरे इरादे से उसके करीब गई और कहने लगी कि लाइट तो कोई खराब नहीं है, बस मेरी नीयत खराब है। और बुरे इरादे के साथ वह नौजवान को छूने लगी। नौजवान कहने लगा कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं, आपकी मेहरबानी मुझे यहां से जाने दे। औरत ने कहा कि आज मेरा शौहर घर पर नहीं है, वह शाम को लौटेगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं आज तुमको नहीं जाने दूंगी। नौजवान उस औरत से बचते हुए भागने लगा, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया और खींचकर सोफे पर बिठा दिया। उस औरत के सर पर जैसे शैतान सवार था। औरत आज यह मौका नहीं जाने देना चाहती थी। औरत ने कई मर्तबा नौजवान को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वह नौजवान औरत से बच जाता। औरत हर सूरत में नौजवान के साथ बुराई करना चाहती थी, लेकिन वह नौजवान यह बिल्कुल नहीं चाहता था। नौजवान औरत से बचते हुए दरवाजे के करीब पहुंच गया और लॉक खोलकर दरवाजे के बाहर निकल गया। औरत ने नौजवान के पीछे तेजी के साथ दौड़ लगाई। अभी नौजवान घर के बाहर का दरवाजा खोल ही रहा था कि औरत उस तक पहुंच गई और नौजवान का कमीज पीछे से पकड़ लिया और उसे पकड़ने में उसको खींचा तो उसका कमीज फट गया। और उसी वक्त उस औरत का शौहर घर में आ गया और पूछने लगा कि यह सब क्या चल रहा है मेरे घर में, और तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो। औरत ने अपने शौहर का गुस्सा देखकर रोना शुरू कर दिया और रोते हुए कहने लगी कि मैंने सब्जी मंगवाई थी तो दुकानदार ने इस शख्स को अपने घर भेजा। इसने मेरे घर में आकर मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मैं अपने आप को बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। इतने में आप आ गए। उस औरत के शौहर ने गुस्से से नौजवान का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मेरे घर में आकर मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाल दो। जवाब दो, क्या मेरी बीवी सच बोल रही है? क्या तूने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला है? नौजवान कहने लगा कि नहीं, आपकी बीवी झूठ बोल रही है, मैंने आपकी बीवी पर कोई हाथ नहीं डाला, बल्कि मैं सब्जी देने आया था और आपकी यह बीवी मुझे लाइट्स का बहाना बनाकर अपने घर में ले आई, घर के दरवाजे बंद किया और इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। उस औरत का शौहर कहने लगा कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? तुम यह कह रहे हो कि मेरी बीवी ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है? यह बात तो मेरे गले ना उतरी। नौजवान कहने लगा कि आप चाहे तो अल्लाह का वास्ता ले लो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, आप मानो या ना मानो। वो शख्स सोचने लगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है, मेरी बीवी या फिर यह नौजवान। कुछ देर सोचने के बाद वह शख्स कहने लगा कि हमारे इलाके में एक बुजुर्ग रहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ उनके पास चलो, वही हल निकालेंगे और बताएंगे कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। वो शख्स अपनी बीवी और नौजवान को बुजुर्ग के पास लेकर गए। उस शख्स ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुनाया कि किस तरह जब मैं घर पहुंचा तो इस तरह का माहौल था। अब आप ही फैसला करें कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। बुजुर्ग ने कहा कि अगर लड़के का कमीज आगे से फटा हुआ है तो लड़का झूठ बोल रहा है और आपकी बीवी सच्ची है, और अगर नौजवान का पीछे का कमीज फटा हुआ है तो वह नौजवान सच्चा है और आपकी बीवी झूठी है। जब उस शख्स ने नौजवान का कमीज चेक किया तो वह आगे से सलामत था और पीछे से फटा हुआ था। वह समझ गया कि मेरी बीवी झूठी है, मक्कार है। जब उसने अपनी बीवी की तरफ देखा तो रोते हुए माफी मांगने लगी कि मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो शख्स अपनी बीवी को गुस्से की हालत में घर लेकर चला गया। तो दोस्तों, जब कोई बंदा गुनाह से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो भी करें।